नमस्कार साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हां साथियों, पूरे 52 करोड़ की यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और यह रकम प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में जारी होने जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। ध्यान दीजिए और पूरा समझिए, क्योंकि यह जानकारी आपके सपनों के घर और मिलने वाली पूरी रकम से सीधा जुड़ी हुई है। और अगर आपने सरकार की इस बड़ी आवास योजना में आवेदन किया है, तो आज जो बात आपको बताई जा रही है वह आपकी पूरी तस्वीर साफ कर देगी कि आखिर आपको 1 लाख मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर फैला हुआ है कि सरकार एक साथ 1 लाख देती है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और अगर आपने ये बात आज ठीक से समझ ली, तो आगे कभी भी आपको किसी के 2 बार भ्रम चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, इस योजना में पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि चरणों में दिया जाता है, ताकि घर का निर्माण सही तरीके से पूरा हो सके। और इसी वजह से सरकार हर स्टेज पर वेरिफिकेशन करती है और उसी के बाद अगली किस्त जारी करती है। अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें पहली किस्त आमतौर पर 60,000 से 4 लाख के बीच आती है, और यह राशि आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने घर का बेसिक काम यानी नींव और शुरुआती निर्माण शुरू कर सकें। और जैसे ही आपका यह काम पूरा होता है और अधिकारी उसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद दूसरी किस्त जारी होती है, जो लगभग 4 लाख से 70,000 के बीच हो सकती है। और फिर जब आपका घर अंतिम चरण में पहुंचता है, तो तीसरी किस्त दी जाती है, जिससे आपका घर पूरी तरह तैयार हो सके। यानी कुल मिलाकर आपको लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक का लाभ मिल सकता है। लेकिन यह पूरी राशि एक बार में नहीं आती, बल्कि 2 से 3 या कभी-कभी 4 किस्तों में आपके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। अब यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम फाइनल सरकारी लिस्ट में शामिल है और जिनका वेरिफिकेशन पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको कोई भी किस्त में नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी भी उम्मीद लगाए बैठे हो। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि आप अपनी पंचायत या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नई लिस्ट में अपना नाम चेक करें। और अगर नाम है, तो समझ लीजिए कि आप इस योजना के पक्के लाभार्थी बन चुके हैं। अब एक और बेहद जरूरी अपडेट समझ लीजिए। इस बार सरकार ने सिस्टम को इतना सख्त कर दिया है कि जरा सी भी गलती आपका पूरा पैसा रोक सकती है। जैसे अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, या आपके बैंक अकाउंट नंबर में गलती है, या आपका आईएफएससी कोड गलत है, या आपका मोबाइल नंबर बंद है, तो आपका भुगतान तुरंत रुक सकता है। भले ही आपका नाम लिस्ट में क्यों ना हो, इसलिए अभी से सावधान हो जाइए और अपने सभी दस्तावेजों को ठीक कर लीजिए। आधार लिंक कराएं, बैंक पासबुक अपडेट कराएं और मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिल सके। अब बात करते हैं इस बार की नई तकनीक की। तो सरकार ने जियो टैगिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी आपके घर की लोकेशन सिस्टम में रिकॉर्ड होगी और निर्माण की हर स्टेज पर फोटो अपलोड की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही काम में ही खर्च हो रहा है और कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। और यही कारण है कि अब फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है, और जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर आवेदन किया है, उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। पैसा जा रहा है कि आप लोग दो थी राजदान के पाठ के लिए, बड़ी लाख बढ़ाने के लिए। इसलिए अगर आपका आवेदन सही है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ा मौका है। अब बात करते हैं कि पैसा कब आएगा। तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के बीच अलग अलग राज्यों में पहली किस्त जारी होना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही आपके जिले का वेरिफिकेशन पूरा होगा, वैसे ही आपके खाते में पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका निर्माण आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे अगली किस्तें भी आती रहेंगी। लेकिन अगर आपने काम शुरू नहीं किया या वेरिफिकेशन में कमी रह गई, तो अगली किस्त रुक भी सकती है। इसीलिए केवल पैसा आने का इंतजार ना करें, बल्कि काम भी समय पर शुरू करें। अब एक और बड़ी जानकारी यह है कि जिन लोगों का पैसा किसी कारण से अटका हुआ था, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जा रहा है। यानी अगर आपका केस पहले लंबित था, तो इस पर पार्टी के साथ में पड़ेगल बार आपके लिए भी मौका बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपका रिकॉर्ड क्लियर होना जरूरी है। अब एक और सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या सभी राज्यों में 1 लाख मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ राज्यों में
यह राशि थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है, लेकिन औसतन लाभ लगभग 1 लाख या उससे थोड़ा अधिक तक पहुंचता है और यही कारण है कि लोग इसे 1 लाख वाली योजना के नाम से जानते हैं। अब अंत में सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके गांव या जिले की नई सरकारी लिस्ट में आपका नाम चेक करके आपको बताऊं कि आपको कुल कितना पैसा मिलेगा। नमस्कार साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हां साथियों, पूरे 52 करोड़ की यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और यह रकम प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में जारी होने जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। ध्यान दीजिए और पूरा समझिए, क्योंकि यह जानकारी आपके सपनों के घर और मिलने वाली पूरी रकम से सीधा जुड़ी हुई है। और अगर आपने सरकार की इस बड़ी आवास योजना में आवेदन किया है, तो आज जो बात आपको बताई जा रही है, वह आपकी पूरी तस्वीर साफ कर देगी कि आखिर आपको 1 लाख मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर फैला हुआ है कि सरकार एक साथ 1 लाख देती है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और अगर आपने ये बात आज ठीक से समझ ली, तो आगे कभी भी आपको किसी के 2 बार भ्रम चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, इस योजना में पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि चरणों में दिया जाता है, ताकि घर का निर्माण सही तरीके से पूरा हो सके। और इसी वजह से सरकार हर स्टेज पर वेरिफिकेशन करती है और उसी के बाद अगली किस्त जारी करती है। अब जो